सुनसान रात में एक कार अपनी पूरी स्पीड में दौड़ी चली जा रही थी और उसमें 4 दोस्त रवि, संजय, कालिया और भोलू बैठे हुए थे। ये चारों परम मित्र थे, जेठालाल और तारक मेहता के जैसे। और उनका मतलब बहुत बढ़िया बॉन्ड था चारों का आपस में। और कहते हैं ना कि जब अच्छे दोस्त साथ में सफ़र कर रहे हो तो मंजिल से ज़्यादा मज़ा सफ़र का आता है। यहाँ पे भी यही सीन था। अब जैसे ये लोग अपनी कार दौड़ाए जा रहे थे, बातें किए जा रहे थे, जो भोलू था वो गाड़ी चला रहा था और बाकी तीनों दोस्त पीछे बैठे हुए थे, अपनी बातें करके मज़े कर रहे थे। अब गाड़ी चलती रही, बातें होती रही, हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जो संजय था उसने नोटिस किया कि उनकी गाड़ी बार बार एक चक्कर में घूम घूम के आके रुक रही है। मतलब उसे लग रहा था कि आगे बढ़ नहीं रही है। कुछ जगह उसने नोटिस किया ना कि जो निकल चुकी थी वो वापस आ रही है। तो संजय ने भोलू को बोला कि यार ये क्या है, मतलब हम क्या कहीं अटक पटक गए हैं क्या, या तो गाड़ी गोल गोल चला रहा है। तो भोलू ने बोला यार मैं क्या गाड़ी गोल चला रहा हूँ, मतलब मैं तो सीधे रास्ते पे जा रहा हूँ और मुझे क्या पता क्या हो रहा है। तो रवि ने बोला कि तू इससे पहले इस रास्ते पे आया है ना, या फिर हमें लेके आ गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे साथ। तो भोलू ने कहा यार मैं दिन में इतनी बार आया हूँ इस रास्ते से और कभी भी इस रास्ते को और इस जंगल को क्रॉस करने में इतना टाइम नहीं लगा जितना आज लग रहा है। खैर थोड़ा टाइम और वेट करो। अब बहुत देर हो गई कार में बैठे बैठे, कार चली जा रही है और कहीं पहुंच ही नहीं रहे हैं, बस वो चक्कर में घूम ही जा रही है। और अब तो भोलू को भी डर लगने लग गया कि यार मैं तो मतलब रास्ता जानता हूँ, इतनी बार इन लोगों को मतलब बोला भी था कि इसी रास्ते से चलेंगे और आज ये क्या हो रहा है रात में कार में। और अब इतनी गाड़ी चल गई थी ना कि फ्यूल भी मतलब लग रहा था खत्म हो जाएगा कुछ देर में। तो हर चीज की चिंता हो रही थी कि बीच रास्ते में यहाँ कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। खैर ये सब चिंता हो रही थी, तब बैठ के शांति से सोच रहे थे इस बारे में कि बस कैसे भी निकल जाए। सबने ऐसे अपनी अपनी उंगलियां क्रॉस कर रखी थी कि बस निकले कैसे भी हम यहाँ से और बस एक मेन रोड देख ले जिससे हमें सुकून मिले। अब मेन रोड देखते नहीं देखते ये तो पता नहीं, लेकिन इनको दिखाई पड़ता है कार की जो वो मिरर होता है ना वहाँ से कि एक ट्रक आ रहा है। अब वो ट्रक ऐसा लगा था जैसे कि वो बिल्कुल ही कहीं खटारा ट्रक नहीं होता है जो बाबा आदम के ज़माने का ट्रक कोई चला के लेके आ रहा हो, और वैसे ही धूम मचाले टाइप की टोन बज रही थी उसमें। और वो पूरी स्पीड में आए जा रहा और बार बार वो जो इनकी कार थी ना जो भोलू ड्राइव कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे ओवरटेक करना चाहता हो। बार बार वो जैसे उनकी कार आगे जाए वैसे ट्रक आके उसके थोड़ा सा आगे जाके निकल जाए। तो वो मतलब बार बार ओवरटेक कर रहा था इसको। और भोलू को डर भी लग रहा था कि यार ये बार बार अजीब तरह चला रहा है, क्या पी के आया है क्या। तो 1-2 बार ये कालिया चिल्लाया अंदर से कि क्या है, अंधा है क्या, पी के आया हुआ है, ठीक से चला गाड़ी, हमें मारना चाहता है क्या, मतलब ऐसे चिल्लाने लग गया। लेकिन वो ट्रक से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। ट्रक अपना काम करती रही, मतलब बार बार गाड़ी को ओवरटेक करती रही। और थोड़ी देर में मतलब जैसे ही ट्रक ऊबड़ खाबड़ तरीके से मतलब ऐसे चलाता हुआ बंदा ट्रक वाला आगे निकल गया। और जैसे ट्रक आगे निकली इन चारों ने चलो सांस ली कि भाई जान का खतरा टला, कम से कम भाई ट्रक चलेगी। खैर हर्ष इतना बोल के चारों मतलब आगे रास्ते को देखने लग गए कि अब खत्म है। लेकिन अब इनको जिस चीज का डर था ना वो होने लग गया। अभी ये ऐसे ही डर रहे थे कि फ्यूल खत्म हो जाएगा, रास्ता नहीं खत्म हो रहा, हम गोल गोल घूम रहे हैं। उतने में ही इनको एक कब्रिस्तान दिख गया आगे और कार उसके सामने से ही निकलने वाली थी। जैसे ही कार इन लोगों ने मतलब उसके थोड़ा सा आगे से बढ़ाई ना, इन्होंने स्पीड थोड़ी सी मतलब कम कर दी। अब जब स्पीड कम की और ये भोलू कालिया ना बहुत ध्यान से उधर देखने लग गए और बाकी दोस्त भी जो थे मतलब कब्रिस्तान के अंदर मतलब उत्सुकतावश देख रहे होंगे कि क्या है अंदर, कुछ हो रहा नहीं हो रहा, मतलब ऐसे ही। तभी इन्होंने देखा कि जो ट्रक अभी इनके पीछे पीछे इतना भयानक मतलब कोहराम मचा के आई थी, वो ट्रक वही कब्रिस्तान के अंदर लगी हुई थी। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मतलब सालों से नहीं चली है, मतलब वहाँ से हिली भी नहीं है। इतना धूल धक्कड़ जमा हुआ दूर से ही दिख रहा था उसमें, मतलब बहुत गंदी तरीके से वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो ये कालिया ने बोला भोलू को कि भाई गाड़ी रुक। तो भोलू ने बोला क्या हुआ। तो बोला देख सामने वही ट्रक खड़ा हुआ है ना जो अभी हम देख रहे थे, पीछे हमारे आया था। तो संजय ने बोला हाँ भाई ट्रक तो यार वही वाला है। तो रवि को थोड़ी दिक्कत हुई ज्यादा, कहने लगा चल एक काम करते हैं, चलते हैं जरा देखते हैं इसको कोई चला रहा था या क्या सीन था इसका। तो संजय ने बोला कि भाई क्यों यार पड़ी लकड़ी ले रहे हो, चलो कोई बात नहीं और मतलब निकलते हैं यहाँ से। लेकिन रवि ने कहा नहीं भाई देखिए एक बारी कौन चला रहा था ट्रक, क्या था ये सीन, और इतना मतलब हमारी जान जोखिम में डाल के कौन लेके आया ट्रक यहाँ पे। अब रवि बार बार बोल भी रहा था और संजय ने बोला कि हाँ यार बैठे बैठे मेरी भी कमर अकड़ गई, चलो उतरता हूँ और देखता हूँ क्या है, कौन था, कैसा था। तो अभी चारों दोस्त
क्यूरियोसिटी में नीचे उतरे और ट्रक के साइड आगे बढ़ने लग गए। धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते जैसे ट्रक के साइड पहुंचे, अब इन्होंने जो देखा ना वो इनके लिए मतलब जिंदगी भर का एक सदमा सा बन गया। ये देखते हैं कि कम से कम 8 से 9 फुट लंबा मतलब एक आदमी जिसने पूरा ऐसे काला मतलब कोट वोट ऐसा लगता है पहन रखा है, जो कि बहुत गंदा है, जैसे मिट्टी विट्टी लगी हुई है, और हाथ में एक वो जो नहीं होता जमीन खोदने वाला फावड़ा टाइप का, वो ले रखा है और जमीन को खोद रहा है। अब ये लोग वहां से हिले नहीं, बस देख रहे थे कि वो कर क्या रहा है। चारों एकदम शांत होकर ट्रक के पीछे छिप के देखते रहे। अब वो आदमी थोड़ी देर मिट्टी खोदता रहा और जैसे ही मिट्टी खोद के निकाली, थोड़ी सी इन लोगों को दिखा जैसे कुछ चीज अंदर से उसने निकाली है, और वो चीज कुछ और नहीं, वो अंदर दबी हुई लाश थी उस मिट्टी के। और वो आदमी उसे निकाल के मतलब अजीब तरह से खा रहा था। मतलब 100% वो किसी इंसान का काम नहीं था, वो कोई ऐसा राक्षस टाइप का था। और यही संजय ने बोला भी कालिया को कि यार ये कोई इंसान तो नहीं लग रहा है, तो कोई राक्षस लग रहा है, देख कैसे खा रहा है। तो संजय ने धीरे से रवि को बोला कि चल निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो मतलब इन चारों को वहाँ से हुआ कि दबे पाँव निकलते जितनी जल्दी हो सकता है, ये हमें देखे इससे पहले हमें भागना पड़ेगा। अब ये लोग तो भागते, लेकिन संजय को पता नहीं क्या हो गया, वो ये सब देख के सहन नहीं कर पाया, जाने क्या हुआ, वो वहीं जम गया। वो चाह के भी वहाँ से हिल ही नहीं पा रहा, मतलब हट ही नहीं पा रहा। अब ये दोस्त तो ऐसे कभी कभी मतलब दोस्त भी सेल्फिश वाले काम कर जाते हैं ना, तो वैसे ही ये दोस्त तो भाग गए। संजय वहीं खड़ा रह गया, मतलब डर के मारे इतना सहमा हुआ था वो। जैसे ये तीनों दोस्त आके भागे और संजय इतना जमा हुआ था, तो संजय को देखा इन तुमने थोड़ा सा आगे जाके कि संजय तो साथ में था ही नहीं। तो वो संजय के साइड मुड़े कि संजय जल्दी आ भागते हैं, यहाँ से भागते हैं। अब इनकी फुसफुसाहट जो थी वो उस आदमी के कान में पड़ गई थी। उसको पता चल गया था कि कोई ना कोई उसकी जो भी वो कर रहा है अभी इन हरकतों पे नजर रख रहा है। और जैसे ही उस आदमी ने नजर उठा के पूरी तरीके से देखा, तो ट्रक के थोड़ा साइड से संजय का मतलब ऐसे आधा साइड दिख रहा था, और वो आदमी एकदम गुस्से से लाल आंखें लेकर आया और वही फावड़ा संजय के सर पर बहुत तेज से मारा, और वो वहीं गिर गया और एकदम चीखने की आवाज आई और उसकी कहानी वहीं पर खत्म हो गई। अब बचे थे ये तीन दोस्त। ये तीन दोस्तों ने देखा था अपने दोस्त को अभी थोड़ी देर पहले मरते हुए। भाग रहे थे, बहुत तेज भाग रहे थे। और जो ये आदमी था वो इनके पीछे भाग नहीं रहा था, बस इनको दूर से खड़ा होकर देख रहा था। ये तीनों गए फटाफट गाड़ी में घुसे और गाड़ी को जल्दी जल्दी से ऑन करने लग गए कि जल्दी से ऑन हो। लेकिन इस बार गाड़ी ऑन होने का नाम ही नहीं ले रही। गाड़ी ऑन कर रहे हैं, बार बार चाबी लगा रहे, बार बार चाबी ऑन ही नहीं हो रही। इनकी हालत खराब हुई थी। अब वो आदमी हंसता हुआ दूर खड़ा था, लेकिन अब बहुत स्पीड में इनकी तरफ आगे बढ़ता आ रहा था। इन तीनों की मतलब अभी जिंदगी मौत जो थी ना, वो बस गाड़ी की चलने के उसमें हाथ में थी। गाड़ी चल गई तो बचेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा इन्हें लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो पास में आया आदमी, गाड़ी तुरंत स्टार्ट, और जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई ये लोग गाड़ी बहुत स्पीड में भगाने लग गए। लेकिन वो इंसान या जो भी था राक्षस, वो इतना ताकतवर था कि चलती गाड़ी में ऐसे छलांग मार के कूद गया, और वैसे ही ऊपर मतलब जब बोनट पे कूदा, उसने जो दोस्त उसका बैठा था साइड वाली सीट पे, उसको वहीं पर मार दिया। और चलती गाड़ी से जो दो दोस्त बचे थे वो वहीं पर कूद गए। उन्हें लगा भाई गिरेंगे, मतलब चोट लगी कोई बात नहीं, लेकिन इसके हाथ से इतनी बुरी मौत नहीं मरना यार, तो वो कूद गए थे। अब वो कूदे थे, जैसे तैसे लंगड़ाते हुए अपने हाथ पैर समेटते हुए आगे बढ़ने लग गए कि उससे बच जाएंगे कैसे भी। बढ़ते अपने हाथ पैर संभालते हुए इनको लगा एक टाइम को कि चलो अब शायद वो कहीं पीछे रह गया होगा। तो बस रवि और कालिया दो बचे थे। ये भागते जैसे मतलब रेंगते सरकते आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उतने में पता नहीं कैसे जो ये कालिया था, इसका पैर किसी पत्थर से टकराया और ये ढलान में नीचे एकदम लुढ़कता चला गया, और पीछे रह गया था रवि। और रवि को जो वो आदमी था उसने पैसे ही पकड़ के बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया। और जो कालिया था उसने अपने आखिरी बचे दोस्त की भी चीखें सुन ली थी, और उसको समझ में आ गया था कि अब उसका जो ये दोस्त था वो भी नहीं बचा। अब भगवान की दया कह लो या कालिया की उम्र कह लो कि उसकी मौत नहीं आई थी, तो वो बच गया था। और जैसे तैसे अपने शरीर को संभालता हुआ वो हाईवे तक पहुंचा, और हाईवे तक पहुंच के उसने लोगों को मतलब बुला के सब कहानी बताना शुरू किया कि कैसे एक रात में उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मतलब कैसे वो हंसी खुशी निकले थे अपने घर से ट्रिप के लिए, और मतलब अभी उसके तीनों दोस्तों की जान जा चुकी है और वो अकेला बचा हुआ है। अब वहाँ के जो लोग थे लोकल, उन्होंने बताया कि वो एक मतलब जो
इंसान का मांस खाते हैं ना, वो पिशाच है। और वो पिशाच जो है वो हर रात अपने शिकार का पीछा करता है। मतलब आप चाहे कार से हो, चाहे साइकिल से हो, चाहे मतलब कुछ भी हो, अगर वो उसके निशाने पे आ गया जो भी, उसका पीछा करता है पहले वो। और पीछा करके कुछ ऐसा वो मतलब फंसाता है उस इंसान को कि वो इंसान उसके ट्रक तक पहुंच ही जाता है। और जैसे ही वो वहां तक पहुंचता है वो मार देता है उस इंसान को। और जहाँ से वो मिट्टी से निकाल के लाश खाया होता है ना, वो उसके पहले जो रहे होंगे विक्टिम, उनकी लाश थी। क्योंकि वो हर बार ही ऐसा करता है, मतलब बंदों को अपने पीछे बुलाता है, मारता है, गाड़ देता है और नेक्स्ट डे उनको खाने लग जाता है। तो ये थी एक पिशाच की स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना। और यार कमेंट करके बता देना कि ऐसी ट्रिप पे किस दुश्मन के साथ जाना चाहोगे, क्योंकि दोस्तों के साथ तो कोई ऐसा करना नहीं चाहेगा। और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, देख लो, कर दो।